राज्य झारखंड की राजधानी रांची का सबसे ज्यादा प्रतीक्षित जो फ्लाईओवर है उस जगह पर हम लोग हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ कांटा टोली के नगर की। कांटा टोली के इलाके में जो फ्लाईओवर बन रहा है वो कई बार डेट फेल होने के बाद अब इसके शुभारंभ का डेट जो है 30 सितंबर 2024 रखाया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि इतने डेट्स फेल होने के बाद ये 30 सितंबर को जाकर के इसका शुभारंभ होता है या नहीं। फिलहाल यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का जो 100% कार्य हो गया है उसके विषय में बात करेंगे। आपको बता दूं कि 2.25 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है और कहीं ना कहीं लोगों को जो परेशानियों का सबब का सामना करना पड़ता है, इतनी परेशानियां उठानी पड़ती है, खास करके उस वक्त में जिस वक्त जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है रांची नगरी में, उस वक्त ये बहुत बड़ा जो है सॉल्यूशन बनकर काम आएगा। ऐसे ही आप खूबसूरती की इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जिस तरह से इसमें शीशे लगाए गए, इस तरह बड़े महानगरों में जो है शीशे लगाए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर के हमारा ये अजम्पशन है कि हो सकता है इस खूबसूरती के लिए या हो सकता है नॉइज़ कैंसलेशन के लिए कहीं भी ये जो है लगाया जा रहा हो शीशा, या हो सकता है कि पारदर्शिता के साथ एक कवर किया गया हो, एक बाउंड्री की गई हो कि उस तरफ और इस तरफ का जो है कि बाउंड्री की तरह ये काम आए और खूबसूरत भी लगे। हालांकि बड़े शहरों में ऐसा हम लोग लगातार देखते हैं। उसके अतिरिक्त अगर इसकी बात करें तो ये लगभग 2.25 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और हम लोग हैं उस छोर पर जहां पर ये फ्लाईओवर समाप्त होता है। कांटा टोली से अगर शुरुआत होती है तो आप अगर कांटा टोली की तरफ से आएंगे तो वहां से इस फ्लाईओवर की शुरुआत होती है। 2.25 किलोमीटर के बाद यहाँ जहां डोरंडा वगैरह जाने के इलाके के पास हम लोग हैं, बिल्कुल अंतिम छोर पे। मैं कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी इस तरफ दिखाएंगे और लगभग जो है 80-90% ये बनकर तैयार हो गया है। हालांकि अगस्त 2024 में पूरी तरह से लगभग फाइनलाइज था कि शुभारंभ हो जाना है, उद्घाटन हो जानी है, लेकिन अब इसका डेट फिर से लूज हो गया और उसके बाद अब 30 सितंबर का डेट है और लोगों को, खास करके राजधानी रांची के लोगों को और उससे ज़्यादा जो यहाँ से आते जाते हैं, गुजरते हैं लोग, उनको बेसब्री से इंतज़ार है कि इसका जल्द से जल्द उद्घाटन हो और जो ट्रैफिक जाम की समस्या है या एक साथ जो बल्क में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं या जो लोगों को परेशानियों का सबब उठाना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसका कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन बनकर जो है सामने आएगा। क्योंकि जब ऊपर से गाड़ियां गुजरने लगेगी तो जो बहुत ज़्यादा एक भार उठाना पड़ता है नीचे की सड़कों को, वो नहीं उठाना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे भी बातचीत करेंगे जो यहीं पे काम कर रहे हैं लगभग कुछ महीनों से। ये जो ग्लासेस लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है? ये लगा है सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? किस तरह की सेफ्टी? किस तरह की, कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, कोई अपने छत पे कोई काम कर रहा है, कोई नहा धोआ कर कपड़ा भी सुखा रहा है, तो कोई लड़का छिड़काने के लिए कोई चीज़ फेंक देता है, कैसे भी कर देता है। अच्छा, ये कौन बताए आप लोगों को? ये हमारे सेफ्टी में मिलता है L&T कंपनी में। अच्छा, ये चीज़ें बताई गई हैं, जैसे घर वर है या किसी का किचन है या कुछ है, या मान लीजिए कोई कचड़ा उचड़ा ही फेंक दे रहे हैं इस तरफ से, इसीलिए उसको ऊंचा किया गया ग्लास बना के। अच्छा, खूबसूरत भी बहुत लग रहा है ग्लास लगने के बाद। लगने के बाद तो खूबसूरत लग ही रहा है। कहाँ के हैं भैया आप? हम यूपी सोनभद्र जिला। कितना दिन से ये फ्लाईओवर पे काम कर रहे हैं? यहाँ पे यही 4 महीना हो रहा है। 4 महीना हो गया ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम हुआ? शिव प्रसाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप। ये फ्लाईओवर जो है, हम लोग ग्लासेस को देख रहे हैं कि भाई बड़े शहरों में इस तरह से बड़े बड़े ग्लासेस लगते हैं। इस तरफ भी देखेंगे आप, काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है ये। और ऐसे में हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था, एजम्पशन कर रहे थे कि हो सकता है कि आवाज़ को रोकने के लिए या खूबसूरती के लिए लगाया गया हो, लेकिन जैसा कि भैया ने बताया, वो आपने सुना कि हो सकता है कि इसके पीछे घर वर है किसी का सड़क के उस तरफ, तो ऐसे में कोई कुछ चीज़ों को फेंक ना दे या सेफ्टी पर्पज़ से ये चीज़ें लगाएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित फ्लाईओवर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो कांटा टोली से लेकर के, जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत होती है इसकी, और अभी अंतिम छोर में हम लोग हैं जहाँ से डोरंडा जैसे इलाकों की जो है शुरुआत हो जाती है, वहाँ अंतिम छोर पे हम लोग हैं। तो ये आपको बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित रांची का फ्लाईओवर जो है यही है। सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो है इसी फ्लाईओवर का लोगों को हुआ था। ये लगभग 2.25 किलोमीटर तक का इसी तरह से बिल्कुल बनाया गया और ऐसे में आपको बताया मैंने कि 90% जो है काम इसका लगभग हो चुका है। ऐसे में आपकी
क्या राय है इस फ्लाईओवर को लेकर के कमेंट करें और ये भी बताएं कि कितना फ़ायदेमंद ये साबित होगा जब इसका शुभारंभ, जैसा कि लग रहा है कि अंतिम वर्ष के अंतिम महीने दिसंबर तक हो जाना चाहिए अंततः, हालांकि अगस्त तक होना चाहिए था, लेकिन अब जो है लोग ये आकलन कर रहे हैं कि दिसंबर तक, 2024 के दिसंबर तक हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कितनी ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना जो लोगों को करना पड़ता है उससे राहत मिलेगी, ये कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।